सोचिए जरा, किसी अधिकारी के घर से नकदी गिनकर नहीं बल्कि वजन करके तौल कर निकाली जा रही हो, और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हो कि टन के हिसाब से सोना है, टन के हिसाब से ही नकदी भी है। सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन मामला है चीन का, और इस पर अदालत का फैसला भी आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन अधिकारी है और उसके पास इतनी संपत्ति आई कैसे। चीन के हाइनान प्रांत की राजधानी हाइकोउ के एक पूर्व महापौर और वरिष्ठ पार्टी अधिकारी को भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में मौत की सजा सुनाई गई। यह मामला पूरी दुनिया में इसलिए चर्चा का विषय बन गया क्योंकि इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। इन वायरल तस्वीरों में सोने की ईंटों जैसे ढेर और नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां दिखाई दे रही हैं। इन्हें देखकर लोग हैरान हैं, नाराज भी हैं, और लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि किसी एक अधिकारी के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि इतना पैसा आखिर आया कहां से। लेकिन इसी बीच एक बेहद जरूरी बात है जो समझने की जरूरत है। वो ये है कि सोशल मीडिया पर जो सटीक आंकड़े घूम रहे हैं उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तस्वीरें वायरल हैं, दावे वायरल हैं, लेकिन जो मात्रा वजन सोशल मीडिया बता रहा है उसे पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। और यही वजह है कि जानकार और विशेषज्ञ इस पूरे मामले में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें अदालत की और चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये हैं। अदालत ने हाइकोउ के इस पूर्व महापौर को रिश्वत लेने, सत्ता के दुरुपयोग करने और सरकारी धन की हेराफेरी के आरोप में दोषी ठहराया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने कई वर्षों तक अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और अवैध तरीकों से खुद को बेहद अमीर बनाया। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने सरकारी ठेके दिलवाने, भूमि सौदों को मंजूरी देने और बड़े कारोबारियों तथा निर्माण कंपनियों को लाभ पहुंचाने के बदले भारी रिश्वत ली है। और यह पूरा भ्रष्टाचार वर्ष 2009 से लेकर 2019 के बीच हुआ, और यह वही दौर था जब चीन में बड़े पैमाने पर निर्माण और भूमि परियोजनाएं चल रही थी, और उन्हीं का फायदा उठाकर यह अवैध कमाई की गई। अब बात करते हैं सजा की, तो अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। चीन में गंभीर भ्रष्टाचार मामलों में इस तरह की सख्त कार्रवाई पहले भी दी जा चुकी है, और यह माना जाता रहा है कि कुछ मामलों के बाद मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। लेकिन इस मामले में भी चीनी अधिकारियों ने ऐसी किसी भी रियायत को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए फिलहाल यह आधिकारिक स्थिति है कि सजा मौत की ही हुई है। अब आते हैं उन वायरल दावों पर जिनकी वजह से यह मामला इंटरनेट पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि जांच एजेंसियों को इस अधिकारी से जुड़े ठिकानों से 13.5 टन सोना और 23 टन नकदी मिली है। इसके साथ ही आलीशान अचल संपत्तियां, चीन के बाहर मौजूद संपत्तियां और महंगी गाड़ियों की बात कही गई। लेकिन एक बार फिर यह बात दोहराना जरूरी है कि ये आंकड़े दावे हैं, प्रमाणित नहीं है। उपलब्ध जानकारी साफ कहती है कि ये संख्याएं अभी अप्रमाणित हैं और इन्हें तथ्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन एक बात जो पूरी तरह से प्रमाणित है वह यह है कि अरबों डॉलर की बराबर संपत्ति जब्त की गई है और उसे राज्य के हवाले भी कर दिया गया है। इसमें नकदी है, जमीन जायदाद हैं, कीमती सामान हैं और अन्य संपत्तियां शामिल हैं जो भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की गई थी। अदालत ने भी यह साफ कहा है कि इस पूर्व महापौर की गतिविधियों से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और जनता का भरोसा बुरी तरह से टूटा है। न्यायाधीशों ने भी इस घोटाले को हाल में चीन के इतिहास में किसी नगर स्तरीय अधिकारी से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार माना है, और इस पूरे मामले ने एक बार फिर चीन के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पर ध्यान खींचा है। पिछले एक दशक में चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है और इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री और सैन्य अफसर और पार्टी नेता सजा पा चुके हैं। जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो प्रतिक्रियाएं भी उसी स्तर की होती हैं। कुछ लोग कथित संपत्ति की मात्रा देखकर हैरान रह गए हैं, तो कुछ ने कटाक्ष करते हुए मजाक किया है, तो कुछ लोगों को चीन की सख्त सजा नीति को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश बताया है। सोशल मीडिया पर आई एक टिप्पणी ने इस पूरे मामले की भावना को समेट लिया है, जब कहा गया कि जब पैसे गिनने की जगह तौलने पड़े तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ गलत हो चुका है।